Hello everyone, welcome on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class, we will progress a poem and the poem name is A Prayer for My Daughter, which is written by W.B. Yeats, and this is the fifth video on this particular poem, A Prayer for My Daughter. W.B. Yeats was a great Irish poet and great modern Irish poet actually. So let's begin with remaining stanza. अ प्रेयर फॉर माई डॉटर जो पोएम है W.B. यीट्स ने लिखी है। W.B. यीट्स एक आयरिश मॉडर्न पोएट हैं और उनकी जो पोएम है अ प्रेयर फॉर माई डॉटर ये अब उनकी बेटी के लिए लिखी गई है जिसका नाम है एन, और वो बेटी अभी न्यू बॉर्न है, नई पैदा हुई है, छोटी सी है। उसके फ्यूचर को लेके, उसके बिहेव को लेके, इनको जो भी टेंशन है बीइंग अ पेरेंट, उन्होंने ये पोएम लिखी है। हम इसके ऑलमोस्ट स्टेंजा पढ़ चुके हैं, अभी इसके 3 स्टेंजाज रिमेनिंग है, उनको अभी हम कवर करते हैं। आप सब टेक्स्ट में देखें। An intellectual hatred is the worst, so let her think opinions are accursed. देखो मैं आपको बता दूं कि ये हमने जो इसके ऑलरेडी स्टेंजाज पढ़े थे उनमें इनकी जो बेटी है उसका फ्यूचर कैसे रहने वाला है, उसको लेके कितना टेंशन में है, वो हमने पढ़ा। इनका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है मॉडगॉन के साथ, मॉडगॉन वाज अ आयरिश एक्ट्रेस है ना, वो एक एक्ट्रेस थी एंड शी वाज वेरी ब्यूटीफुल, वो बहुत ब्यूटीफुल थी। तो इन्होंने ये भी बताया है, इनका जो पर्सनल एक्सपीरियंस बताया है इसमें कि इन्होंने मॉडगॉन को 2-4 बार प्रपोज किया और उसने रिजेक्शन दे दिया, इनको रिजेक्शन मिला इनको। तो ये बता रहे हैं कि जो लड़कियां सुंदर होती है उनमें प्राउड आ जाता है और वो अपने डिसीजंस अच्छे से नहीं ले पाती है। और उनका मानना है W.B. यीट्स का कि जैसे मैंने मॉडगॉन को बार बार प्रपोज किया और उसने रिजेक्ट किया और उसने अपनी लाइफ का डिसीज़न गलत लिया क्योंकि उसने खुद ने जो बंदा चूज़ किया वो कोई अच्छा नहीं था, है ना। और ये गलतियाँ किससे होती है? ब्यूटीफुल गर्ल से, क्योंकि ब्यूटीफुल गर्ल को लगता है कि हम अपने काम सब अपनी ब्यूटी के अकॉर्डिंग कर लेंगे। आई मीन उनको लगता है ब्यूटीफुल गर्ल को कि सारे काम हमारी ब्यूटी से ही हो जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है, वो अपने डिसीजंस गलत ले लेती हैं। ये कौन बोल रहे हैं? W.B. यीट्स बोल रहे हैं। किसके लिए बोल रहे हैं? मॉडगॉन जो है उनकी गर्लफ्रेंड आप बोल सकते हैं, उनके लिए बोल रहे हैं कि वो कितना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं। पर आपको ये देखने को मिलेगा कि ऊपर के जो स्टेंजा है उन्होंने इसको कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज़ किया है मॉडगॉन को। तो अभी जो हम स्टेंजास पढ़ेंगे उन्होंने उसको प्रेज़ भी किया है। उन्होंने उसको स्टेंजा में बोला है कि वो ऐसी नहीं थी, लोगों ने उसके माइंडसेट उसका ऐसा कर दिया, लोगों के ओपिनियंस की वजह से वो बेकार हो गई, अदरवाइज़ वो लड़की बहुत अच्छी थी। ये बता रहे हैं मॉडगॉन के लिए। सो देखो आप, An intellectual hatred is the worst, so let her think opinions are accursed. An intellectual hatred is worst. एक intellectual होना है ना, hatred is worst, so let her think opinions are accursed. तो ये कह रहे हैं कि एक इंटेलिजेंट होके लोगों से हेट करना बहुत बेकार है। और let her think मतलब हर इन द सेंस कि जो W.B. यीट्स की बेटी है वो कह रहे हैं कि उसको अपने जो ओपिनियन है वो क्या करने दो। सो लेट हर थिंक ओपिनियंस आर अकर्स्ड, कि उसके ओपिनियन से वो बाउंड नहीं होनी चाहिए। मेरी बेटी जो है वो अपने जो डिसीज़न है वो लोगों के प्रेशर में आके ना ले, ठीक है। हैव आई नॉट सीन द लवलीस्ट वुमन बॉर्न आउट ऑफ द माउथ ऑफ पैलेंटीज हॉर्न। ये यहाँ बात कर रहे हैं मॉडगॉन की। मॉडगॉन के लिए कह रहे हैं हैव आई नॉट सीन, मैंने कभी नहीं देखी, द लवलीस्ट वुमन बॉर्न, इतनी अच्छी और प्यारी लड़की। किसकी बात कर रहे हैं? अपनी जो गर्लफ्रेंड थी उनकी, मॉडगॉन, उसकी बात करें कि मैंने इतनी सुंदर, इतनी लवली वुमन कभी नहीं देखी। हैव आई नॉट सीन द लवलीस्ट वुमन बॉर्न आउट ऑफ द माउथ ऑफ पैलेंटीज हॉर्न। बट उसने अपने ओपिनियन की वजह से अपनी लाइफ में मिस्टेक कर दी अपने पार्टनर को चूज़ करने में। आउट ऑफ द माउथ ऑफ पैलेंटीज हॉर्न बिकॉज ऑफ हर ओपिनियंटेड माइंड। उसका जो ओपिनियंटेड माइंड था इन द सेंस कि जो लोगों ने उसमें मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि लोगों ने कुछ कहा और उसने मान लिया, वो अपना ओपिनियन खुद नहीं रख पाई और लोगों के आप बोल सकते हैं कि W.B. यीट्स बोलना चाह रहे हैं भड़कावे में आके उसने अपने पार्टनर को गलत चूज़ किया। मतलब W.B. यीट्स को तो उसने रिजेक्ट कर दिया और जो उसने पार्टनर चूज़ किया वो गलत चूज़ किया। Out of the mouth of Palanty's horn because of her opinionated mind, bartered that horn and every good by quiet nature's understood for an old bellows full of energy wind. देखो, bartered that horn and every good by quiet nature's understood मतलब उसका जो अच्छा नेचर है
वो लोगों ने जो कह रहे हैं कि मैं ये चीज़ समझ रहा हूँ कि वो लड़की बहुत अच्छी थी मॉडगॉन, पर वो अपने ओपिनियन जो है वो अच्छे से नहीं ले पाई, उसके कारण उसने गलत पार्टनर को चूज़ कर लिया। ठीक है। Bartered that horn and every good by quiet natures understood for an old bellows full of energy wind, full of angry wind, sorry। तो एंग्री विंड जो है यहाँ वो किसके लिए आया है? जो मॉडगॉन का पार्टनर था, जो मॉडगॉन का जिससे मॉडगॉन ने शादी कर ली थी, उसके लिए एंग्री विंड यूज़ किया है W.B. येट्स ने कि देखो वो अपने ओपिनियन अच्छे से नहीं ले पाई और अच्छे से ओपिनियन नहीं ले पाने की वजह से उसने एक एंग्री विंड को चूज़ किया। मतलब एक ऐसा आदमी था जो बहुत गुस्सा करता था, जबकि जो मॉडगॉन है वो बहुत लवली वुमन थी, वो बहुत प्यारी थी, उसका नेचर बहुत अच्छा था, बट वो लोगों के बहकावे में आके उसने गलत डिसीजन ले लिया। देन बात कर रहे हैं कंसिडरिंग दैट ऑल हैटर्ड ड्राइवन हैंड्स द सोल रिकवर्स रेडिकल इनोसेंस एंड लर्न्स एट लास्ट दैट इट इज़ सेल्फ डिलाइटिंग, सेल्फ अपीजिंग, सेल्फ अफ्रेडिंग। कंसिडर, अगर हम ऐसा कंसिडर करें, ऑल हैटर्ड ड्राइवन हैंड्स द सोल रिकवर्स रेडिकल इनोसेंस, कि हमारे सोल की जो इनोसेंस है, अगर हम ऐसा कंसीडर करें, एंड लर्न्स एट लास्ट दैट इज़ ए सेल्फ डिलाइटिंग, सेल्फ अबीजिंग, सेल्फ एफ्रेटिंग। ये सब चीज़ें कैसे होती है? अगर हमारी सोल जो है वो इनोसेंस होगी तो ये कैसे होगी? ये अपने खुद का क्या होता है, सेल्फ डिलाइटिंग, खुद की खुशी होती है, हम अपनी खुशी से खुश रह सकते हैं, सेल्फ अपीजिंग, सेल्फ एफ्राइटिंग, एंड दैट इट्स ओन स्वीट विल इज़ हेवन्स विल, और अपनी खुद की स्वीटनेस ही हमारी हेवन की विल को बनाती है। मतलब हम अपने पाथ खुद बनाते हैं, हम अपने रास्ते खुद बनाते हैं, हम अपने अगर डिसीज़न अच्छे से लें, हम हमारा ओपिनियन अच्छा रखें, तो हम अपने रास्ते जो हैं खुद बनाते हैं, खुद खुशी वाले रास्ते बना सकते हैं, ना कि हम मॉडगॉन की तरह मिस्टेक करें कि उसने अपने पार्टनर को चूज़ करने में मिस्टेक करी, जिसकी वजह से उसे एंग्री विंड मिला, इन द सेंस एक गुस्सेल आदमी मिला, अच्छा पार्टनर नहीं मिला, जबकि वो एक बहुत स्वीट एंड लवली लेडी थी, है ना। कंसिडरिंग दैट ऑल हैटर्ड ड्राइवन हैंस द सोल रिकवर्स रेडिकल इनोसेंस एंड लर्न्स एट लास्ट that it is self-delighting, self-appeasing, self-affronting, and that its own sweet will is heaven's will, she can thou every face should scold। अब यहाँ she आया है उनकी बेटी के लिए, W.B. येट्स की बेटी के लिए। वो कह रहे हैं कि जो मेरी बेटी होगी, मतलब बड़े होने के बाद, मैं चाहता हूँ कि शी कैन दाउ एवरी फेस शुड स्कॉल, कि कितना भी गुस्से वाला फेस हो उसको भी वो अपनी इनर ब्यूटी से खुश कर दे। ठीक है। एंड एवरी विंडी क्वार्टर्स हाउल और एवरी बेलोज बर्स्ट बी हैप्पी स्टिल, कि मेरी बेटी में इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो कितना भी गुस्से वाला फेस हो, मतलब सारी कठिनाइयों को पार करके वो अपने आप को खुश रखे, मेरी बेटी में ये क्वालिटी होनी चाहिए, और वो अपने डिसीज़न, अपने ओपिनियंस अच्छे से ले पाए, वो अपने पार्टनर को अच्छा चूज़ करे, क्योंकि उसका जो डिसीज़न है वो सही रहना चाहिए, मॉडगॉन की तरह गलत नहीं होना चाहिए। देन क्या बात करें, एंड मे हर ब्राइड ग्रूम ब्रिंग हर टू अ हाउस वेयर ऑल अकस्टम्ड सेरेमनीज़। और वो कह रहे हैं, और मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि जो मेरी बेटी है उसको उसका ब्राइड ग्रूम, इन द सेंस दुल्हा, जो उसका पार्टनर है, जो उसका दुल्हा बने, वो बहुत अच्छा हो, वो एरिस्टोक्रेटिक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हो, और उसको सारे कस्टम्स, सारे ट्रेडिशन पता हो, क्योंकि एक ट्रेडिशन में बाउंड हुआ बंदा कभी भी मिस्टेक्स नहीं कर सकता है। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि आप अगर किसी बंदे के साथ में एलोप होते हैं, अगर आप किसी बंदे के साथ में खुद अपनी मर्ज़ी से शादी करते हैं, वो भी भाग कर, वहाँ आपको रिस्क बहुत रहते हैं, है ना। रिस्क ही है वहाँ पर, क्योंकि अगर आपकी फैमिली ने आपका सपोर्ट ही नहीं किया, तो अगर आपको कभी भी नीड पड़ी तो आप फैमिली के पास नहीं जा सकते, आपको सारे अपने आप में डिसीज़न खुद लेने पड़ेंगे, आपको सब खुद से संभालना पड़ेगा। हो सकता है जिस बंदे के साथ आप एलोप हुए हैं
वो बंदा आपको शादी करके भगा कर ले जाए और बहुत परेशान करे, है ना, आपको मारे पीटे, बट आप अपनी फैमिली के पास नहीं जा सकते क्योंकि आप उनसे तो आप उनको छोड़कर आ गए हैं, आपने उनकी परमिशन ही नहीं लिए, तो आपका खुद का डिसीज़न जो है वो आप पे भारी पड़ सकता है अगर आपने ऐसी मिस्टेक करी तो वो कह रहे हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बंदी का जो पार्टनर हो, मतलब मेरी बेटी का जो पार्टनर हो वो बहुत अच्छा हो, सुलझा हुआ हो और कस्टम्स में बंधा हुआ हो, ट्रेडिशन में बंधा हुआ हो, ताकि वो उसकी वैल्यू कर सके, है ना, क्योंकि ट्रेडिशन में और कस्टम में बंधे हुए बंदे जो होते हैं वो अच्छे होते हैं अकॉर्डिंग टू W.B. येट्स। और ऐसा है भी, जहाँ अरेंज मैरिज होती है वहाँ पे कम चांसेस होते हैं इधर उधर दूर होने के। देखो इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ होता है, बट वहाँ कम चांसेस का रीज़न यही होता है कि हमें पता होता है कि हमारी जो फैमिली है वो पता नहीं कैसे रहेगी, या हम काफ़ी चीज़ों के बारे में सोच लेते हैं, और जहाँ हमारा खुद का अपना डिसीज़न होगा वहाँ परेशानियाँ भी हमें खुद को ही झेलनी पड़ेगी। तो सेम थिंग ये बोल रहे हैं, मैंने ये तो एक एग्जाम्पल दिया है आपको। तो देखो क्या बोल रहे हैं, एंड मे हर ब्राइडग्रूम ब्रिंग हर टू अ हाउस वेयर ऑल अकस्टम्ड सेरेमनीज़, कि वो जो मेरी बेटी का पार्टनर हो, ब्राइडग्रूम हो, वो उसको एक ऐसा घर दे, मतलब कहने का मतलब एक ऐसा एटमॉस्फेयर दे जहाँ सारे ट्रेडिशन, सारे कस्टम्स फॉलो होते हों। फॉर एरोगेंस एंड हेटेड द वेयर्स पेडल इन द थॉट फेयर्स, और जहाँ पे एरोगेंस और हेटेड मतलब जहाँ पे कोई भी घमंड नहीं हो, कोई नफ़रत नहीं हो, मतलब जो मेरी बेटी का पार्टनर हो वो बहुत सुलझा हुआ हो, और वो जिस घर से बिलोंग करता हो वो घर बहुत ट्रेडिशन में बंधा हुआ हो, और वहाँ पे बिल्कुल भी घमंड या नफ़रत जैसी चीज़ें नहीं हो, सब कुछ अच्छा स्मूथ हो, है ना। देन बात कर रहे हैं हाउ बट इन कस्टम एंड इन सेरेमनी आर इनोसेंस एंड ब्यूटी बॉर्न। अब वो पूछ रहे हैं, एक्चुअली दिस इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ रेटोरिकल क्वेश्चन। रेटोरिकल क्वेश्चन का मीनिंग होता है जहाँ आप खुद कोई क्वेश्चन करते हैं और उसका आंसर भी खुद देते हैं। जैसे कि अभी इस पोएम में ये जो लाइन है, आर इनोसेंस एंड ब्यूटी बॉर्न, देखो हाउ बट इन कस्टम इन सेरेमनी, ये खुद क्वेश्चन करके उसका आंसर खुद ही देंगे। वो कह रहे हैं क्या कस्टम और सेरेमनीज़ में, मतलब क्या ट्रेडिशन में, क्या रीति रिवाजों में इनोसेंस और ब्यूटी का बॉन्ड होता है। मतलब पहले उन्होंने खुद कहा है ना कि जो मेरी बेटी हो उसको ऐसा पार्टनर मिलना चाहिए जो कस्टम्स में बंधा हुआ हो, क्योंकि वो शायद मेरी बेटी को ज़्यादा खुश रख पाएगा जो ट्रेडिशन में बंधा हुआ हो। फिर वो खुद ही क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या सच में ऐसा होता है कि उस जगह हमें खुशी ज़्यादा मिलती है, इनोसेंस और ब्यूटी ज़्यादा मिलती है जहाँ कस्टम्स फॉलो होते हो, है ना। अब उसका आंसर वो खुद देंगे। सेरेमनी इज़ नेम फॉर द रिच हॉर्न एंड कस्टम्स फॉर द स्प्रेडिंग लॉरल ट्री। वो कह रहे हैं कि सेरेमनी में क्या होता है, नेम फॉर द रिच हॉर्न, सेरेमनी वाला आदमी एक अपने रास्ते को स्टेप बाय स्टेप फैमिली में रह के चलेगा तो वो फाइनेंशियली अच्छा होगा और बाय हार्ट अच्छा होगा। अगर वो कोई बंदा घर में रह रहा है तो उसको सबकी केयर होगी, अपने पेरेंट्स की केयर होगी, अपने सिबलिंग्स की केयर होगी, सबकी केयर होगी। तो एक कस्टम में बंधा हुआ जो लड़का है वो मेरी बेटी के लिए एकदम अच्छा रहेगा क्योंकि उसको पूरी फैमिली की केयर होगी। देन बात करें एंड कस्टम्स फॉर द स्प्रेडिंग लॉरल ट्री। लॉरल ट्री का मतलब है एंड कस्टम्स, और कस्टम अगर कस्टम में बंधा रहेगा तो स्प्रेडिंग लॉरल ट्री मतलब कहने का मतलब मेरी बेटी का जो परिवार है वो और आगे बढ़ाएगा फिर वो, क्योंकि मेरी बेटी जो है अभी अगर किसी लड़के से शादी करती है तो अगर वो कस्टम्स में बंधा हुआ है तो वो अपने घर ले जाएगा, घर में सब उसकी केयर करेंगे, फिर जो कस्टम्स में उनके बेबी भी होंगे, मतलब मेरी जो बेटी है वो बड़ी होकर एक ट्री बनेगी, उसकी शाखाएं बनेगी, तो एक पूरी कंप्लीट फैमिली बन जाएगी। और एक कंप्लीट फैमिली तभी पॉसिबल है जब इंसान कस्टम या ट्रेडिशन में बंधा हुआ हो अकॉर्डिंग टू W.B. येट्स। तो ये हमारी पोएम है, आज यहाँ एंड हो गई है पोएम। इसके स्टेंजाज हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। आप आई होप आपको ये पोएम समझ आई होगी। स्टेप बाय स्टेप सारे इसके वीडियोस देखें और विद टेक्स्ट देखें तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इस पोएम में W.B. येट्स ने अपनी जो बेटी है एन उसके बारे में बताया, उसके फ्यूचर को लेके टेंशन में, ये स्टार्टिंग के स्टेंजाज में उसके फ्यूचर को लेके टेंशन में है कि पता नहीं कैसा उसका फ्यूचर रहने वाला है, क्योंकि उस टाइम एंग्लो आयरिश वॉर भी चल रहा था, तो वो भी एक रीज़न था इनके डिप्रेशन का। और आप सबको पता है कि पेरेंट्स एज अ
बीइंग ए पेरेंट्स उनको इनसिक्योरिटी रहती है अपने बच्चों की, तो सेम WB येट्स भी अपनी बच्ची को लेके इनसिक्योर हैं। उसके बाद उनका जो खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है मॉड गॉन के साथ कि वो बहुत ब्यूटीफुल तो थी पर वो बहुत ज़्यादा प्राउड में रहती थी बिकॉज ऑफ हर ब्यूटी, अपनी ब्यूटी के कारण, क्योंकि उसको लोगों ने ऐसा बना दिया था। वो तो अच्छी थी स्टार्टिंग में, तो वो बता रहे हैं कि वो इतनी अच्छी नहीं थी, वो मतलब मुझे उसने रिजेक्शन दिया और जो उससे बेटर मेरी वाइफ है वो बहुत सुंदर नहीं है, बट ऐसा लोगों का दिल अपने अच्छे गुणों से वो जीत सकती है। वो अपनी वाइफ की प्रेज़ कर रहे हैं। उसके बाद में नेक्स्ट अभी जो हमने स्ट्रेंजर्स पढ़े उनमें वो मॉड गॉन की फिर से तारीफ़ कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि जो मॉड गॉन है वो खुद से ऐसी नहीं थी, वो एक अकेली औरत थी जिसको मैंने देखा कि वो वर्ल्ड में कितनी लवलीस्ट वुमन है, बट उसके जो ओपिनियंस थे वो अच्छे नहीं थे क्योंकि वो शायद लोगों के प्रेशर में आ गई थी। वो अच्छे डिसीज़न नहीं ले पाई और अच्छे डिसीज़न नहीं ले पाने की वजह से उसने अच्छा पार्टनर चूज़ नहीं किया और पार्टनर चूज़ नहीं करने की वजह से उसकी खुद की लाइफ हेल हो गई। तो वो कह रहे हैं कि पर मैं अपनी बेटी के लिए ऐसा नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरी बेटी जो है वो बहुत सुलझी भी हो, वो बिल्कुल घमंड में ना हो, वो इतनी ब्यूटीफुल भी ना हो कि उसको खुद से टाइम ही नहीं मिले खुद के अलावा दूसरों के लिए, और लोग उसको गंदी नज़रों से देखें। वो इतनी ब्यूटीफुल नहीं हो कि लोग उसको चढ़ाएं, उसकी ब्यूटी के कारण ही उसके सारे काम हो जाएं कि वो सुंदर है तो उसका कोई भी काम हो जाए। तो वो इतनी ब्यूटीफुल भी नहीं होनी चाहिए, एक लिमिट तक वो ब्यूटीफुल होनी चाहिए, पर उसका हार्ट बहुत ब्यूटीफुल होना चाहिए, वो बाय हार्ट बहुत अच्छी होनी चाहिए। और उसके अलावा अगर वो अपने किसी मैं चाहता हूँ कि अगर ब्राइड ग्रूम उसको कोई मिले, उसका दुल्हा मिले, तो वो कस्टम्स में और ट्रेडिशन में बंधा हुआ हो ताकि वो उसकी रिस्पेक्ट कर सके, उसकी वैल्यू कर सके, और फिर वो अपनी फैमिली को आगे लॉरल ट्री के लिए एज ए लॉरल ट्री बढ़ाएं, अपनी फैमिली बढ़ाएं, मतलब वो हैप्पीली और खुश रहें। तो ये जो पोएम है यहाँ एंड होती है जहाँ वो अपनी बेटी की अच्छी फ्यूचर और अच्छी फैमिली के लिए गॉड से प्रे कर रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि उसको अच्छा बंदा मिले, अच्छा घर परिवार मिले जो कि कस्टम्स में बाउंड रहे और वो अपनी फैमिली को और ज़्यादा बढ़ा सके। आई होप आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी। आप स्ट्रेंजर्स के साथ पोएम को देखें, वन बाय वन के साथ स्ट्रेंजर्स देख लें। थैंक यू सो मच।